महिला का कानून का जो है दुष्ट सातिर दुराचारी अत्याचारी अय्यासी राक्षसी महिलाओं के द्वारा उसका दुरुपयोग करके पुरुषों को शोषण करते हुए उसकी ऑल प्रॉपर्टी घर दुकान मकान खेत जमीन और यहाँ तक करोड़ों लाखों रुपया उसको ब्लैकमेल करके ऐंठा जा रहा है। और उसका साथ जो है पुरुष आयोग कानून न होने के कारण माननीय जज साहब और वकील साहब और माननीय प्रशासन के द्वारा भी पुरुषों का शोषण किया जाता है। जितने भी मित्र भाई बंधु हैं इस वीडियो को देखेंगे और मुझे पता है कि वो पहली लाइन में ही वीडियो को देख के 10 सेकंड में ही वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम उनसे बोलना चाहेंगे कि यदि जिस दिन आपके साथ यह घटना होगी, जिस दिन आप प्रताड़ित होइएगा, उस दिन बोलने वाला भी कोई नहीं होगा। आपका जमीर यदि जिंदा है, ये कैसा महिला उत्थान जो ले रहा पुरुषों की जान। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, एनसीआरबी के अनुसार हमारे देश में हर वर्ष तकरीबन 1 लाख पुरुष जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं। तो जितने भी पीड़ित भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश में पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है, कोई कानून, किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो जो संविधान जो है समानता का बात बोलता है, समानता का अधिकार है, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, कानून जो है जेंडर वाइज नहीं है, तो फिर ये पुरुषों के साथ प्रताड़ित पुरुषों को किया जा रहा है। इनका जो ये टी शर्ट पहने हुए इस पे लिखा हुआ है टीम पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग। तो पुरुष आयोग इन्हें क्यों चाहिए, इनके ऊपर भी यहाँ भी दिखाइए। तो हमारे भारत में सब चीज के लिए हर एक विधि व्यवस्था सबके लिए बराबर है और यहाँ सभी समान है, महिला और पुरुष बांटी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ कानून जो है जेंडर वाइज बन के रह गया। यहाँ आप देखिए ये कैसा महिला उत्थान जो ले रहा पुरुषों की जान। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, एनसीआरबी के अनुसार हमारे देश में हर वर्ष तकरीबन 1 लाख पुरुष जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। हमारा भारत देश जो है पुरुष प्रधान देश था, लेकिन आज मुझे जहां तक समझ में आ रहा है हमारा भारत देश जो है महिला प्रधान देश बन के रह गया है। महिलाएं जो कुछ दुष्ट और दुराचारी और सातिर षड्यंत्र करने वाली चरित्रहीन जो है क्रिमिनल माइंड की महिलाएं हैं, वो पुरुषों का शोषण कर रही हैं। पुरुषों का जो शोषण हो रहा है, पुरुष जो प्रताड़ित हो रहे हैं, 4 रूप में प्रताड़ित हो रहे हैं। पहला पिता के रूप में, दूसरा पति के रूप में, तीसरा पुत्र के रूप में, चौथा भाई के रूप में, और एक रूप है जो दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में। लेकिन इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, किसी के कान में जू नहीं रेंगेगा। जो भी हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो भी लोग हैं, जितने भी मित्र भाई बंधु हैं इस वीडियो को देखेंगे और मुझे पता है कि वो पहली लाइन में ही वीडियो को देख के 10 सेकंड में ही वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम उनसे बोलना चाहेंगे कि यदि जिस दिन आपके साथ यह घटना होगी, जिस दिन आप प्रताड़ित होइएगा, उस दिन बोलने वाला भी कोई नहीं होगा। आपका जमीर यदि जिंदा है, यदि आप इस देश के नागरिक, जब दूसरे के साथ गलत होने पे आप आवाज उठाते हैं तो फिर आप स्वयं पुरुष हैं। आपके साथ, आपके पुरुषार्थ के साथ गलत हो रहा है तो इसके ऊपर आवाज उठाने कोई बाहर से कोई महिला नहीं आएगी और कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको स्वयं आवाज उठाना होगा। तो जितने भी पीड़ित भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को पूरा देखें और हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि इन भाइयों के साथ क्या हुआ है जो ये पुरुष आयोग की मांग करे। और मैं स्वयं इस चीज का समर्थन करता हूं। पुरुष आयोग हमारे देश में होना अति आवश्यक है और होना चाहिए। यदि पुरुष आयोग नहीं होता है तो हमारे देश में जो सातिर दुष्ट दुराचारी महिलाएं हैं उनको मनोबल, उनका जो मनोबल है और बढ़ेगा और वो आए दिन पुरुषों को प्रताड़ित करेंगी, हर रूप में करेंगी, बॉयफ्रेंड बनाकर, फ्रेंड बनाकर, हस्बैंड बनाकर, फादर बनाकर, जो भी हैं हर रूप में पुरुष पीड़ित होगा। तो आइए हम जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है राज का सच में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। आपका घर कहाँ है? बेतिया आईटी। तो मैं ये जो पुरुष आयोग का जो मुहिम है इसमें आप क्या चाहते हैं? पुरुष आयोग के बारे में आप कुछ बोलिए, क्या मतलब होना चाहिए, क्या आपका विचार बताइए। ये पुरुष आयोग जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब पुरुष आयोग होगा तब लड़कों को आगे बढ़ने का कुछ, मतलब कि पुरुष आयोग नहीं होगा तो लड़के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो झूठे मुकदमों में फंसकर उनका लाइफ बर्बाद हो जा रहा है। हाँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? मैं राजेंद्र कुमार, बेतिया पश्चिमी चंपारण बिहार से। जी, मैं राज के सच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पुरुषों की आवाज़ को उठाने का बीड़ा उठाया है और ये एक अत्यंत ही ज्वलनशील मुद्दा है जिसे उन्होंने देश के सामने रखने का
कष्ट किया है, कृपा की है, ताकि नहीं नहीं, ये कृपा नहीं, ये तो देखिए मेरी सहभागिता इसलिए है क्योंकि मैं भी एक पुरुष हूँ और अभी कोई ना कोई, अभी हम लोग यहाँ ऑन द कैमरा बातचीत कर रहे हैं, अभी कोई ना कोई पुरुष प्रताड़ित हो रहा होगा हमारे देश में, लेकिन वो आवाज भी नहीं उठा पाए क्योंकि लोक लज्जा से, शर्मिंदगी से, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो आप इस बारे में बताइए कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस रूप में पीड़ित हुए हैं, आप किस तरह प्रताड़ित हुए हैं, आप अपनी बात संक्षिप्त में बताइए। मैं एक पति के रूप में प्रताड़ित हुआ हूँ और जो है मेरे ऊपर झूठा मुकदमा 2007 से ही किया गया है 2007 से? जी। और किस तरह का मुकदमा? दहेज प्रताड़ना का, और क्योंकि मात्र महिलाओं के एक झूठा आवेदन दे देने के कारण है पुरुषों को अपराधी मान लिया तो जाता है। आपके ऊपर जो लांछन, जो भी आरोप लगे हैं, जो भी आप परेशान हुए हैं शासन प्रशासन से, कानून से, पुलिस से, कोर्ट कचहरी से, तो उसमें किसकी सहभागिता है, किसके वजह से आप हुए हैं? इसमें सहभागिता मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये सारा दोष जो है पुरुष आयोग नहीं होने के कारण है, क्योंकि जो सभ्य महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो 65 कानून बनाया गया, जो कि 50 वर्ष पूर्व का है, उस समय जो है दहेज प्रताड़ना था और सती प्रथा था, उस समय ये कानून बना ताकि किसी सभ्य और देवी स्वरूपी महिला को वनवास ना जाना पड़े, उन्हें सती नहीं होना पड़े। लेकिन आज के सच में ये है कि वो उसका महिला का कानून का जो है दुष्ट, सातिर, दुराचारी, अत्याचारी, अय्यासी, राक्षसी महिलाओं के द्वारा उसका दुरुपयोग करके पुरुषों को शोषण करते हुए उसकी ऑल प्रॉपर्टी, घर, दुकान, मकान, खेत, जमीन और यहाँ तक करोड़ों लाखों रुपया उसको ब्लैकमेल करके ऐंठा जा रहा है। और उसका साथ जो है पुरुष आयोग कानून न होने के कारण माननीय जज साहब और वकील साहब और माननीय प्रशासन के द्वारा भी पुरुषों का शोषण किया जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो लोग भी अंत समय में या बाद में इसके शिकार होते हैं। वकील साहब भी शिकार होते हैं, माननीय जज साहब भी शिकार होते हैं और नेता भी होते हैं। लेकिन इतना शिकार होने के बाद भी आज तक उन्होंने या किसी ने, कोई भी ने लोकसभा में पुरुष आयोग गठन के लिए आवाज़ को नहीं उठाया। एक माननीय सांसद महोदय ने जो है लोकसभा में आवाज़ उठाया था। आज आप अपनी बात कहाँ रखे हैं? आज जो आप अपनी बात ये सब बोल रहे हैं पुरुष आयोग के लिए, तो आप किसी मंच पे या किसी जनप्रतिनिधि के पास अपनी ये बात रखे हैं? जी, हमने माननीय सांसद पश्चिमी चंपारण बिहार के डॉक्टर संजय जायसवाल के पास ये हमने मांग को रखा है और उन्होंने हम लोगों को पूर्ण आश्वासन दिया है। अपनी पूरे टीम के साथ हम गए थे और उन्होंने ये पूर्ण आश्वासन दिया है कि पुरुष आयोग होना अत्यंत ज़रूरी है ताकि दुष्ट महिलाओं के द्वारा इसका दुरुपयोग न हो। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि मैं इसको पूरा जोर शोर से लोकसभा में आवाज़ को उठाऊंगा। मैं उस जगह पे मौजूद था जब ये अपना जो जो भी आवेदन जो दिए हैं, जो आवाज़ उठाए हैं, मैं भी साथ में था, मेरी भी सहभागिता थी। तो मैं जहां तक जानता हूं सांसद महाशय का ये आश्वासन मिला है कि हम लोकसभा में इस बात को उठाएंगे और ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर मुद्दा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में महिला सशक्तिकरण के नाम पे, महिला उत्थान के नाम पे, नारी जागरूकता, बहुत से ऐसे वगैरह वगैरह बहुत से ऐसे जो होनी चाहिए। मैं इस चीज़ का विरोध नहीं करता हूँ, होनी चाहिए, अच्छी बात है। महिलाओं को पूरा समानता का अधिकार दिया गया है, उनको कंधे से कंधे मिलाकर चलने का भी अधिकार है। तो फिर उनको प्रताड़ित करने का, पीड़ित करने का, पुरुष को टॉर्चर करने का अधिकार कौन सा कानून देता है? मैं पूछना चाहता हूं हमारे भारत के जो भी बुद्धिजीवी नेता हैं, विद्वान हैं, जो भी वरीय अधिकारी हैं, सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, विनम्र होकर पूछता हूं कि आप यदि पीड़ित होते हैं अपनी पत्नी से, अपनी पुत्री से, अपनी जो भी है आपकी महिला जो है हर रूप में प्रताड़ित करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी बन के करती हैं, कुछ माताएं बहनें हैं जिनको हम सादर प्रणाम करते हैं चरण छूकर, लेकिन कुछ दुराचारी, दुष्ट, राक्षसी, पिशाचनी महिलाएं भी हैं जिनको कानून सजा दे और उनके ऊपर बैन, इस चीज पे बैन लगना चाहिए कि महिलाओं के लिए तो है, बहुत सारे ऐसे मुहिम चले, बहुत सारे। आप सुने होंगे कि एक महिला जो है पुरुष को चाहे, अभी खड़े खड़े यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं
कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना ही बड़ा डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, कुछ भी हो, यदि एक महिला सिर्फ थाने में जाकर, नजदीकी पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन में जाकर एक लिखित बयान दे देती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है, चाहे जो भी है, जो भी एलिगेशन वो झूठा लगा देती हैं, जो भी वो फॉल्स एलिगेशन लगा देती है, तो उस पर बिना जांच पड़ताल किए प्रशासनिक कार्रवाई हो जाती है और उस पुरुष को त्वरित अरेस्ट किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है, उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। यदि वो पुरुष समक्ष नहीं आता है तो घर में कुर्की जब्ती होता है, बहुत से ऐसे। लेकिन वही यदि एक पुरुष जाता है थाने में और शिकायत करता है तो पुरुष की बात को नहीं सुनी जाती है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके साथ मजाक किया जाता है। यही एक घटना आई थी दिल्ली में, जो एक लड़के का रेप हुआ था, लड़कियां रेप की थी, उसका मांस काट ली थी, बहुत सी ऐसी बातें हैं। लेकिन वो गया तो वहां पे पुलिस वाले का बयान क्या था कि आप तो मजा लिए ना, लड़की आपका रेप की तो आप मजा लिए ना, ये गलत है। लड़कियों का रेप होता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन पुरुषों का भी नहीं होना चाहिए। प्रताड़ित, देखिए दुख जो होता है, खून जो होता है, शरीर जो होता है, आत्मा जो, सब में बराबर है। ऐसा नहीं है कि सब पानी है किसी के शरीर में, किसी के शरीर में खून है। तो हमारे देश में इस पे संशोधन होना चाहिए, पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए, अति आवश्यक है। क्योंकि कल जो पहले जो पूर्व में जो कानून बना था वो 50 वर्ष पहले, उस समय की परिस्थिति के अनुसार वो कानून सही था, क्योंकि उस समय परिस्थितियां वैसी थी। लेकिन आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, अभी उस तरह का कोई मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पुरुष आयोग होना चाहिए, जैसे महिला आयोग है वैसे पुरुष आयोग होना चाहिए। आइए बात करते हैं इस पे।